मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में 22 दिसंबर को आपका पेपर पीसीएस का होने जा रहा है। उसके पहले करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। हम आपके लिए बूस्टर लेके आते हैं और बहुत छोटी छोटी वीडियो होती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है और ये आपके काम की होती है और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत हो जाए कंफ्यूजन में। हम कोशिश करते हैं मैप के थ्रू और ट्रिक के द्वारा इस छोटे से सेशन में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने की। तो आज हमारा जो सेशन है वो है खाड़ी के देश। और खाड़ी के देश अगर मैं अभी आपसे पूछता हूं तो आप खाड़ी के देशों में जाहिर सी बात है कुछ गलतियां जरूर करते हैं। तो हम आज क्या है कि ट्रिक के माध्यम से भी देख लेंगे और खाड़ी देशों को अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसकी भी फॉर्मेटिंग एक हल्की सी झलक दिखा देंगे कि देखिए मेंस में अगर आपको लिखना है कि 8 नंबर में या 12 नंबर में आ जाता है तो किस तरह से आप लिखेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि खाड़ी के देश कौन कौन से हैं और ये किस लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं आपको बता दूं खाड़ी के देश, खाड़ी का मतलब होता है कि वह जल स्तर जो 3 ओर से स्थलखंड से घिरा हो। ठीक ना, मैं आपको चलता हूं लेकर के सीधे मैप में और मैप बेसिक क्योंकि बताना है तो हम लोग मैप में चलते हैं। तो ये वाला देखिए खाड़ी का मतलब ये होता है जैसे बंगाल की खाड़ी है। ठीक ना, अब ये बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी इसको कहते क्यों है? खाड़ी मतलब गल्फ, गल्फ मतलब क्या होती है? 3 ओर से स्थलखंड से घिरा होता है। वैसा जो जल होता है, समुद्री जल होता है जो 3 ओर से जो है स्थलखंड से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। अब खाड़ी के देश बहुत नाम प्रचलित है कि खाड़ी के देश कौन कौन से हैं। ठीक ना, अगर आपसे मैं पूछता हूं खाड़ी के देश तो आप कहेंगे सर फारस की खाड़ी के पास में, फारस की खाड़ी के तट पर जितने भी देश हैं, जितने देश हैं वो सारे खाड़ी के देश हैं। और सबसे ज्यादा गलती यही हो जाती है, क्या है कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि चलो मैं आपको दूसरा मैप खोल करके दिखाता हूं और जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा फारस की खाड़ी आपकी नजर आ जाएगी। देखिए ये वाली पूरी की पूरी क्या है? ये फारस की खाड़ी है। ठीक है ना, पर्शियन गल्फ इसे कहते हैं। ये पूरी की पूरी फारस की खाड़ी है और ये प्राचीन काल का फारस है, मतलब प्राचीन काल में इसको फारस कहा जाता था। वर्तमान में इसे ईरान कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ईरान कहते हैं। इधर वाले देश को ये इराक कहते हैं। ठीक ना, इराक कहते हैं मोटा मोटा। और इसे आप सऊदी अरब कहते हैं, सऊदी अरब कहते हैं। इधर ये यूएई है, ये है यूएई। और इधर ये वाला भाग ओमान है। आप समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ खाड़ी के देश कौन कौन से हैं तो इसमें मोस्टली हम लोग ईरान को भी टिक करते हैं क्योंकि फारस इसी को कहते थे। ठीक है ना, और इराक को भी टिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें कौन कौन से देश हैं हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी के तट पर जितने भी देश आते हैं, है ना, उतने देशों को खाड़ी के देश नहीं कहते। आपको ये कहना कि हाँ खाड़ी, फारस की खाड़ी के तट पर आने वाले देश जरूर हैं लेकिन उसमें कुछ देश हैं जो नहीं शामिल हैं। और इनकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा। देखिए यहां पर एक देश पड़ता है जिसे कहते हैं कुवैत। कुवैत है ना, कुवैत यहां पर पड़ता है, एक देश पड़ता है कुवैत। उधर एक देश ये वाला पड़ता है जिसे आप कहती हैं बहरीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहरीन। उसके बाद एक देश ये पड़ता है, ये इसको कहते हैं कतर। अभी जो दाना नाम से एक चक्रवात आया था, ध्यान रखिएगा, वो यही कतर का नाम दिया हुआ है, दाना। ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में आया था। अब ये 3 देश हो गए ना, कौन सा है? कतर, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया। और उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक कुछ इस तरीके से एक देश पड़ता है, ये जिसे कहते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक ना, क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक ना, अमीरात, तो इसको कहेंगे यूएई, इसी में शामिल है। और साथ में फिर ये आधा हिस्सा ऊपर वाला इसे कहते हैं ओमान। फिर ओमान शामिल है। अब कहेंगे सर अच्छा कितने देश हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5? नहीं, इसमें 6 देश शामिल है। और एक है ये वाला देश जिसे आप कहते हैं सऊदी अरब। ठीक ना, और ध्यान रखिएगा ये 6 देशों का समूह है, 6 देशों का समूह है। ठीक ना, समूह है। और इस समूह में यही 6 देश हैं। इराक नहीं है, ईरान नहीं है। और सबसे ज्यादा गलती यही होती है हम लोगों से। अभी इसमें 1-2 देश इधर के जो है शामिल होने की बातचीत चल रही, लेकिन अभी शामिल नहीं है। आपके पास ये 6 देश ही मिलेंगे और इसका एक संगठन बना हुआ है। संगठन 1981 में बनाया गया था जिसे आप जीसीसी कहते हैं। ठीक ना, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। ठीक है, जो है ये सारे देश मिल करके एक संगठन बनाए हुए हैं और इन 6 देशों के द्वारा यहाँ की जितनी अर्थव्यवस्था
है वो मेंटेन की जाती है। और ध्यान रखना इसका इन गल्फ देशों का भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कि गल्फ देश कौन कौन से हैं और गल्फ देशों का भारत के लिए महत्व क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको इसको ट्रिक से याद करना है तो मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर आपको मैं बताऊं, ये वाला बहरीन, अब ये पूरा ग्रीन वाला है, ये पूरा का पूरा क्या है, गल्फ कंट्री यही है। ये इधर ईरान पड़ता है, नहीं है। ये इधर इराक पड़ता है, नहीं है। इधर पाकिस्तान पड़ता है, नहीं है। तो आपके पास यही देश है। और ये वाला जो सा है ये है यमन। यमन देश भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो एक क्या है, मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं, ये पूरी देशों की ट्रिक है। आप कबूतर तो याद रखेंगे ना, कबूतर आओ सऊदिया में, है ना, या कबूतर आओ सऊदिया में, 3 बार बोलो, कबूतर आओ सऊदिया में, याद हो जाएगा। कबूतर आओ सऊदिया में, खाड़ी के देश है क्या, का से हो गया कुवैत, क्या है, का से है कुवैत, बा से है ये वाला देश पड़ता है जिसे आप कहते हैं बहरीन, और तर से हो गया ये कतर, ठीक ना, क्या हो गया, तर से कतर, ठीक ना। इसको 2-3 बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद यहां से लेकर के ये वाला हो गया, आ से हो गया जो है, आ से हो गया अमीरात, ठीक है ना, अमीरात, संयुक्त अमीरात। ओ से हो गया ये वाला पड़ता है जिसे आप कहते हैं ओमान, ओमान, और सऊदी अरब से आपका सऊदी अरब हो गया। तो मुझे लगता है कबूतर आओ सऊदिया में याद रहेगा ना, यही ट्रिक है। और ध्यान रखना है कि ये खाड़ी के देशों से 34% का पेट्रोलियम, मतलब 34% पेट्रोलियम भारत खरीदता है वर्तमान में। अगर 2024 की न्यूज देखते हैं तो 2024 में रूस से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम खरीदा गया है भारत के द्वारा। भारत रूस से सबसे ज्यादा पेट्रोल खरीदा है, लगभग 45% के लगभग, ठीक है ना। लेकिन 34% के लगभग ये पेट्रोलियम इन्हीं खाड़ी देशों से खरीदता है। तो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से मतलब रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और वाणिज्यिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये बूस्टर है, और बूस्टर में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहती है कि कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट्स देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसको मेंस के पर्पस से देख लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एक ब्लैंक मैप के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये इतने देश ही खाड़ी के देश आते हैं, ठीक है ना। ये वाला इराक है नहीं शामिल, ईरान नहीं शामिल, पाकिस्तान नहीं शामिल है, और यमन नहीं शामिल है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर आए तो ईरान और इराक को किसी भी मायने में यस मत कर दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। तो जाहिर बात है कुवैत, बहरीन, कतर, इराक और कतर। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे मैं यहाँ पर बता भी देता हूं, लेकिन कुवैत का मुख्य आर्थिक संसाधन क्या है, इसका भी आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आंसर बताने की जरूरत नहीं। अब मैं आपके साथ चलता हूं एक मेंस के क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग देने के लिए, कि वो मेंस का क्वेश्चन जैसे आ गया, भारत का खाड़ी देशों के साथ क्या संबंध है, और महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इसमें लिखेंगे क्या। वैसे बूस्टर है, बूस्टर प्री ओरिएंटेड होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि कम से कम 4-5 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 4-5 पॉइंट दिमाग में रखना है। एक, आर्थिक महत्व निकालना है, इसी से रणनीतिक महत्व निकालना है, रणनीतिक महत्व निकालना है, ठीक ना। सामाजिक और सांस्कृतिक निकालना है, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व निकालना है, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक निकालना है, ठीक ना। वाणिज्य के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। आइए मैं जल्दी जल्दी आपको एक बस मोटा मोटा आपको बताने का कोशिश करूंगा कि आर्थिक सहयोग की अगर बात करते हैं तो खाड़ी देशों की मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भारत के लिए व्यापार एवं निवेश के अवसर प्रदान करती हैं। भारत इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। हाल ही के वर्षों में खाड़ी देशों से भारत में निवेश में वृद्धि हुई है, जिसे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। आर्थिक सहयोग, उसके बाद ऊर्जा सहयोग। भारत खाड़ी देशों को विशेषकर सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। ये देश प्रमुख तेल और गैस उत्पादक हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इनसे संबंध बनाए रखना अति आवश्यक। तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा, रणनीतिक महत्व। सबसे ज्यादा वर्तमान में चर्चा इसी महत्व पे हो रही है, क्योंकि इन्हीं खाड़ी देशों से जो है एक
जो है पश्चिमी गलियारा निकल रहा है और वो सीधे यूरोप को भी जोड़ता है और अफ्रीका को भी जोड़ता है। तो खाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भारत के यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है। यह भारत को क्षेत्रीय गतिशीलता को आकार देने और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी का अवसर देता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और वर्तमान में जैसे कि G20 का अभी शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी ये चर्चा में रहा सबसे ज्यादा। तो आपको ये देखना है कि जो चर्चा में रहे और भारत के लिए खाड़ी देशों का कौन सा महत्व है, वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसके साथ में आप चौथा पॉइंट डाल सकते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक। भारत और खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है। भारत प्रवासियों की बड़ी संख्या इन देशों में निवास करती है, जो दोनों पक्षों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। यह आपसी समझ और सद्भावना का एक सुदृढ़ करता है, मतलब कि ये जो है सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ाता है। साथ में आप वाणिज्यिक विविधीकरण को बता सकते हैं। भारतीय खाड़ी देशों के साथ व्यापार का विविधीकरण करने का ध्यान केंद्रित कर रहा है। तेल और गैस के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीकी नवाचार और स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि जैसे क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने की संभावना है। अब लास्ट में लिखेंगे क्या? लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, जरा उसको भी देख लीजिए लास्ट में, कि इन सभी कारणों से भारत के लिए खाड़ी देशों के साथ संबंध बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो न केवल आर्थिक विकास में सहायक हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में भी योगदान करते हैं। तो अगर इन केस मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह से इसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं और बहुत आसानी से। देखिए, ये तो बहुत ज्यादा शब्द हो गए, लेकिन जब आप वहां लिखेंगे तो शब्द सीमित होते हैं, इनको कंसाइज फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये रही आज की बूस्टर। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट, और अगला बूस्टर किससे चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। और पीसीएस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम कंप्लीट बूस्टर के माध्यम से कराएंगे विद ट्रिक। ठीक है ना? अभी करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला भी शुरू होने वाली है 1-2 दिन में, तो वेट करिए, वो भी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।